गाइस, होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ओके, तो देखिए, जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षणों को बताया गया है कि जो लोकतांत्रिक है वो सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले है भागीदारी। क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर ये लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस प्रकार नियमित चुनाव होने से ही लोगों का सरकार पर कंट्रोल बना रहता है। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनती है वोट के माध्यम से। तो देखिए, जैसे भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, वोट देकर जो है जनता भी चुनाव में हिस्सा लेती है। ठीक है, उसके बाद है भागीदारी के अन्य तरीके। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि धरना देकर, जुलूस निकालकर, हड़ताल करके, हस्तक्षेप अभियान चलाकर, एक्सेट्रा। बहुत सारे तरीक़ों से भागीदारी निभा सकते हैं। ओके, उसके बाद है आंदोलन के ज़रिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में क्या होता है, अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के मुद्दों को उठाया गया है। जैसे चिपको आंदोलन के तहत, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है विवादों का समाधान कैसे होता है। तो विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो कि विवाद का विषय बन जाते हैं। जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का विषय हो गया, या फिर नदी का बंटवारा हो गया। ठीक है, जल विवाद। इस तरह से बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। और समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे इम्पॉर्टेंट विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है। ठीक है, समाज के हर तबके को न्याय की प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। हर कोई कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है। अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर रोक निर्माण करती है। ठीक है, तो जैसे कि आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल है। उसके बाद है सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर होता है। तो जितने भी सरकार विवाद हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है वो कानून के बेस पर ही होता है और सब लीगल तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।